मैथमेटिकल मेथड बाय एसएम यूसुफ। आज हम एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर हमारे पास 17 है टी अल्फ़ा, और अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे क्या है, अल्फ़ा इज़ ग्रेटर देन -1, और हमने फाइंड करना है हैंस फाइंड टी की पावर 5/2। तो ये हमारे पास ना क्वेश्चन नंबर 17 है। तो इसके लिए हमारे पास एक बहुत ही फेमस जो फंक्शन है वो हम इसमें यूज़ करेंगे। तो हमारे पास जो फंक्शन है वो गैमा फंक्शन है। तो गैमा फंक्शन क्या है? तो गैमा फंक्शन ये क्या होता है? तो जो गैमा फंक्शन गैमा ऑफ n, तो ये इक्वल होता है हमारे पास 0 to इन्फिनिटी a की पावर -t, और t हमारे पास क्या है n, t की पावर n-1 dt, और n हमारे पास यहाँ पे क्या है, n इज़ ग्रेटर दैन 1 0 है। तो ये 0 से बड़ा है। तो इसके लिए आगे अगर हम n की जगह पे n+1 रिप्लेस कर दें तो हमारे पास आएगा गैमा ऑफ n+1 0 to इन्फिनिटी, और e की पावर -t ये st आएगा, और t की पावर में n आ जाएगा तो dt। तो इसमें कुछ और भी फार्मूले हैं जो हम यूज़ करेंगे। तो पहला फार्मूला है हमारे पास गैमा ऑफ n+1, तो ये इक्वल होता है हमारे पास, अगर इंटीजर आ जाए तो ये n फैक्टोरियल के इक्वल होता है। तो n हमारे पास क्या है, n इज़ इक्वल टू 0 1 2 अप टू सो ऑन। तो दूसरा फार्मूला हमारे पास है गैमा ऑफ x+1, तो ये इक्वल होगा x गैमा ऑफ x के। तो तीसरा फार्मूला हमारे पास है गैमा ऑफ 1/2, तो ये इक्वल होता है पाई के। तो अब हम अप्लाई करते हैं टेकिंग लप्लास ऑफ टी अल्फ़ा का। तो इसका लप्लास लेंगे तो हमारे पास आएगा बाय डेफिनेशन 0 to इन्फिनिटी a की पावर -st, और t की पावर में अल्फ़ा आएगा dt। तो अब हमने आगे क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए हमारे पास st है। तो अगर हम इसे लेट कर लें कि ये हमारे पास इक्वल है टॉर्क के st, ये इसे मैंने लेट कर लिया कि ये टॉर्क के इक्वल है। तो अब आप यहाँ पे टॉर्क की जगह पे जी ले सकते हैं, जी ले सकते हैं, जो मर्ज़ी ले सकते हैं। तो यहाँ पे देखें अगर हम टी निकाल लें तो टी हमारे पास इक्वल आएगा ये टॉर्क ओवर एस के। तो अगर हम इसका डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा इसका डेरिवेटिव डी टी, यहाँ पे एस आ जाएगा, ये कांस्टेंट एस टी आ जाएगा, और डी टॉर्क आ जाएगा इसका आगे। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास डी टी, ये हमारे पास डी टी किसके इक्वल आएगा, तो डी टी हमारे पास इक्वल आएगा डी टॉर्क ओवर एस के। तो अब हमने यहाँ पे ये वैल्यू पुट करनी है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास आएगा 0 to इन्फिनिटी, और e की पावर में क्या आएगा, यहाँ पे मैंने एस टी को टॉर्क के इक्वल रखा है तो माइनस टॉर्क आ जाएगा। आगे t की जगह पे हमारे पास क्या आएगा, t की जगह पे आएगा टॉर्क ओवर s, तो अल्फ़ा आ जाएगा इसकी पावर, और डी टी हमारे पास किसके इक्वल आया है, डी टॉर्क ओवर एस के। तो इसमें देखिए हमारे पास क्या कॉमन आ रहा है, एस आ रहा है, तो मैंने इस यहाँ पे कॉमन निकाल लिया 1/s। यहाँ पे देखें अल्फ़ा की एस की पावर क्या है, अल्फ़ा है, और ये हमारे पास एस टी वैसे ही आ जाएगा। और हमारे पास आएगा 0 to इन्फिनिटी ए की पावर माइनस टॉर्क। अगर आप यहाँ पे टॉर्क नहीं लेना चाहते तो आप टी कर लें, तो यहाँ पे हम टी कर लेते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, जी कर लेते हैं, यहाँ कुछ भी कर लें, यहाँ पे मैंने टी कर लिया। तो हमारे पास यहाँ पे टॉर्क की जगह पे क्या आएगा, टी आएगा। तो टॉर्क हमारे पास टॉर्क की जगह पे टी आ गया और अल्फ़ा है, और टॉर्क की जगह पे क्या पुट करना है, टी पुट करना है। तो यहाँ पे देखें ये हमारे पास किसके इक्वल आया है, या यहाँ पे देखें ये हमारे पास इक्वल आया है गैमा ऑफ एन के।
ये 0 टू इन्फिनिटी e की पावर माइनस टी की पावर अल्फ़ा, यहाँ पे ये वाला नीचे वाला है ये वाला। तो अल्फ़ा हमारे पास यहाँ पे n है और t हमारे पास माइनस e की पावर माइनस टी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 ओवर अल्फ़ा, ये मल्टीप्लाई होगा तो 1 अल्फ़ा प्लस 1 बन जाएगा। और 0 टू इन्फिनिटी की इस वैल्यू की जगह पे क्या आएगा, गैमा ऑफ n प्लस 1, तो गैमा ऑफ n प्लस 1 आ जाएगा। और ये हमारे पास किसके इक्वल आएगा, लप्लास ऑफ t की पावर अल्फ़ा, ये इक्वल आएगा गैमा ऑफ n प्लस 1 ओवर में क्या आएगा s की पावर अल्फ़ा प्लस 1। तो ये हमने इसकी वैल्यू फाइंड कर ली। अब हमने क्या फाइंड करना है, t की पावर 5/2, t की पावर 5/2। तो 5/2 यहाँ पे हमारे पास क्या है, अल्फ़ा है। यहाँ पे अल्फ़ा हमारे पास किसके इक्वल आया है, 5/2 के। तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा गैमा, देखें 1 ओवर अल्फ़ा प्लस 1, तो अल्फ़ा की जगह पे हमारे पास आएगा अल्फ़ा और गैमा n है यहाँ पे, ये n की जगह पे क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। यहाँ पे हमारे पास क्या है, n है, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा है, तो n की जगह पे क्या आएगा, अल्फ़ा आएगा। यहाँ पे अल्फ़ा आएगा अल्फ़ा, तो यहाँ पे हमारे पास अल्फ़ा आ गया। तो अल्फ़ा की जगह पे हमने क्या पुट करना है अब, 5/2, तो यहाँ पे 5/2 को पुट कर दिया। आगे हमारे पास क्या है, 1। तो यहाँ पे हम इसको, तो इसमें देखें ये फार्मूला हमारे पास क्या है, गैमा ऑफ x प्लस 1, ये हमारे पास इक्वल आया है x गैमा ऑफ x के। तो इसे हम लिख सकते हैं 5/2 और गैमा ऑफ 5/2। तो आगे हमारे पास देखें 1 ओवर s की पावर अल्फ़ा प्लस 1, 5/2 आ गया। तो 5/2 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं 3/2 प्लस 1। तो इसे भी ऐसे ही हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास आएगा 1 ओवर अल्फ़ा s की पावर अल्फ़ा प्लस 1, 5/2 और ये 3/2 बाहर आ जाएगा और गैमा ऑफ 3/2 आ जाएगा। आगे इसी तरह हम 3/2 को ऐसे लिखेंगे, तो हमारे पास आएगा 1, ये 5/2 और 1 ओवर s की पावर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा और 3/2। तो गैमा ऑफ, तो 3/2 को हम लिख सकते हैं कि ये इक्वल है 1/2 प्लस 1, तो इस तरह भी लिख सकते हैं इसे। जब इसका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 3/2 आ जाएगा, तो 5/2 आ जाएगा यहाँ पे, और 1 की पावर s की 1 ओवर s की पावर अल्फ़ा प्लस 1 आ जाएगा 3/2। और यहाँ पे देखें ये 1/2 आ जाएगा और गैमा ऑफ 1/2। तो 1/2 की वैल्यू हमारे पास है